जैसे कि हम बात करते हैं लैंडमार्क मेथड की। लैंडमार्क मेथड क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर जो रीजन जो जगह है उसको प्लेटो के माध्यम से या फिर डेजर्ट के माध्यम से या फिर रिवर के माध्यम से या फिर सिटी के माध्यम से या फिर कोई किसी या फिर कोस्टल एरिया के माध्यम से किसी भी प्रकार से जो है कोई एक निश्चित जो इम्पोर्टेंट जो प्लेस है उसको हम जो दर्शा देते हैं और उसके बाद जो है उसका मैप ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसी मेथड की बात करते हैं। इससे क्या होता है कि वो हमको लोकेशंस भी याद हो जाते हैं, साथ साथ हम मैप बनाना भी सीख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमने पिछले 3-4 वीडियो में अफ्रीका का मैप, उत्तरी अमेरिका का मैप देख लिया है और साथ ही साथ 1-2 पॉलिटिकल मैप भी देखे हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो होगा आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्टिनेंट है और इसको हम लोग बनाने का सीखते हैं। बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि अगर मैपिंग पे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो केवल हम जगह को जान पाते हैं, लेकिन अगर किसी भी मेंस का एग्जाम लिखते हैं तो उसमें हमें मैनुअल मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको एक उस जगह, उस क्षेत्र के पूरे जो जगह जो है उसकी आपको जानकारी हो जाती है और उसके आधार पर जो है आप कई चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी से मुख्य रूप से 3 काल्पनिक रेखाएं गुजरी हुई हैं और ये आपका है पृथ्वी को बीचों बीच बांटने वाली रेखा को जो है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं। उससे ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो हम उसको कर्क रेखा बोलते हैं और उसके नीचे हम लोग 23.5 डिग्री आते हैं तो इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। अब इसको दर्शाने का मेरा उद्देश्य है कि हम ये बता सकें कि ये जो 7 कॉन्टिनेंट है पूरे पृथ्वी पर, जो 7 महादेश हैं, इसमें जो दक्षिणी अमेरिका है ये आपका कहाँ पे है, इसको यहाँ पे दर्शाने का मेरा तात्पर्य यही है ताकि आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए। तो ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी के आप देख रहे हैं कि मैंने जो दर्शाया है कि यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका है इसका कुछ भाग जो है भूमध्य रेखा के उस पार है और कुछ भाग जो है मकर रेखा के इस पार है। इसका मतलब है कि इसका जो भूभाग है यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में है। अधिकतर जो भाग है दक्षिणी अमेरिका का वो कहाँ पे है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में है। तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी क्षेत्र आते हैं, ये जो एरिया है ये जो है ये आपका होता है, ये अधिकतर जो भाग है ये आपका होता है उष्णकटिबंधीय। मतलब कि भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र होता है ये आपका जो है उष्णकटिबंधीय होता है। यानी कि यहाँ का वायुमंडल जो होगा वो गर्म होगा, सामान्यतः गर्म होगा। ये अब जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे जो है इसकी गर्मी जो है वो घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो है सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। यहाँ पे जो है सूरज की किरणें जो है एकदम सीधी पड़ती है, जबकि भूमध्य रेखा से दूर हटते हैं तो ये किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। तो भूमध्य रेखा पर तो यहाँ यानी कि ये वाला रीजन ज़्यादा गर्म होगा, उसके नीचे आते जाएंगे तो यह जो है क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कमते जाएगा। मतलब हम आपको समझाना यह चाह रहे हैं कि आपका विषुवत रेखा पे जो है सूरज की किरणें, विषुवत रेखा पे सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ती है कहने का मतलब कि सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। तो जब सूरज की किरणें सीधी पड़ेगी तो क्या होगा कि सूरज की जो गर्माहट है यानी कि जो रोशनी का गर्माहट है, टेम्परेचर जो है वो अधिक होगा। तो इसलिए जो है ये एरिया थोड़ा काफ़ी जो है गर्म होता है। तो हमने देख रहा है कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में, मतलब अब जैसे जैसे सूर्य इधर की ओर आएगा तो किरणें तिरछी पड़ने लगेगी। तिरछी किरणें पड़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर उसमें कम रहेगा। टेम्परेचर कम रहेगा तो वहाँ का वायुमंडल जो होगा थोड़ा नमी वाला हो जाएगा। तो एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे दोनों टाइप का मौसम, मतलब ना ज़्यादा गर्म ही और ना ज़्यादा ठंड ही, दोनों टाइप का मौसम आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं इस क्षेत्र और इस क्षेत्र को बनाना सीख लेते हैं, क्योंकि मेरा इसमें डिटेल में जाना नहीं है। हम कुछ दिनों में हम पॉलिटिकल मैप, मतलब कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है, उस टाइप का वीडियो लाएंगे तो उसमें हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे। अभी केवल यहाँ पे हम मैप ड्रॉ करना बता रहे हैं। तो कुछ लैंडमार्क हमने लिए हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका लैंडमार्क है वो है टिएरा डेल फ्यूगो। सबसे पहला जो लैंडमार्क है टिएरा डेल फ्यूगो है, जो यहाँ पे है। पहले आप इसको देख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहला जो आपका जो लैंडमार्क है वो है आपका टिएरा डेल फ्यूगो।
ये वाला यानी नीचे वाला जो ये एरिया है, ये वाला भाग, ये आपका टिएरा डेल फ्यूगो है। दूसरा हमने लिया है रियो डी ला प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा यहाँ पे ये है आपका रियो डी ला प्लाटा। तीसरा में आपका माउथ ऑफ अमेजन, इसके बारे में हम डिटेल में आपको अभी बताएंगे। चौथा है आपका माराकाइबो झील। ये माराकाइबो झील जो है ये आपका वेनेजुएला में पड़ता है, और वेनेजुएला किस लिए प्रसिद्ध है वो भी बताएंगे। उसके बाद आपका पांचवा जो है आपका पनामा पट्टी, यह पनामा जल संधि। पनामा जल संधि जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को कनेक्ट करती है, मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का काम जो है आपका पनामा जल संधि करती है। उसके बाद आपका है आटाकामा का मरुस्थल, आटाकामा डेजर्ट, ये आपका चिली में पड़ता है, यानी ये वाला जो एरिया है ये पूरा एरिया चिली का है, ये वाला एरिया चिली का है, यानी कि इसका जो पश्चिमी भाग है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का पश्चिमी भाग जो है दक्षिण में, वो जो है क्या किसमें आपका जो है पड़ता है चिली, और इसी में आपका आटाकामा का मरुस्थल। और है सातवां आपका है फियोर्ड तट। ये फियोर्ड तट क्या है इसके बारे में आपकी अभी डिटेल में आपको बताएंगे। फियोर्ड तट जो है इसका एग्जांपल है नॉर्वे। तो चलिए पहले हम लोग बनाना सीख लेते हैं कैसे कैसे बनता है, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। देखिए एग्जैक्ट परफेक्टनेस मैनुअली आप बनाइएगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर आ जाएगा, लेकिन हमको वो नहीं देखना है। हमको देखना है कि हम उस क्षेत्र को बना पा रहे हैं या फिर नहीं। देखिए सबसे पहले आप कोई भी कॉन्टिनेंट बनाइएगा तो जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई उसको जरूर बनाइएगा, उससे गलत होने का संभावना थोड़ा कम रहता है। उसके बाद हमने यहाँ पर लेंगे एक माउथ ऑफ अमेजन, और उसके बाद एक ऐसे आएंगे और एक लोटे जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर यहाँ पे आएंगे और पनामा जल संधि बनाएंगे। फिर इसको जो है ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। उसके बाद आएंगे कटा फटा स्ट्रक्चर बनाते हुए इस टाइप से। फिर ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से एक भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे। चलिए सबसे पहले दो जो काल्पनिक रेखाएं हैं पृथ्वी पे हम उसको बना लेते हैं, जो मैंने वहाँ पे दिखाया भूमध्य सागर और मकर रेखा। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक माउथ ऑफ अमेजन बनाएंगे। उसके बाद आएंगे लोटे जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद इधर आएंगे पनामा स्ट्रिप बनाएंगे। फिर इधर से ऐसे आते जाएंगे आते जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से कटा फटा स्ट्रक्चर बनाते हुए थोड़ा सा तिरछा हो जाएंगे, और उसके बाद आएंगे यहाँ से भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर इसके बाद ऐसे मिला देंगे। सबसे पहले आप एक ये दो जो लाइन है इसको बना लीजिएगा, इससे आपका गलती होने का चांसेस बहुत कम है। इसको लिखना जरूरत नहीं है, लिख दिए हैं, लेकिन इसको मिटा ही देते हैं क्योंकि अभी इसका काम पड़ेगा। चलिए शुरुआत कहाँ से करना है, यहाँ से आपको पहले सबसे पहले जो शुरुआत मैप बनाने में करनी है वो यहाँ से आपका माउथ ऑफ अमेजन बनाना है। W लिखना है आपको। उसके बाद ऐसे ऐसे आना है, और उसके बाद एक लोटे जैसे स्ट्रक्चर बनाना है। फिर इधर से ऐसे आना है, और यहाँ पे आपका पनामा स्ट्रिप बनाना है। इतना तक समझ गए। एक W लिखना है यहाँ पे। उसके बाद एक लोटे जैसे स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद ऐसे आना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा घुमावदार उल्टा सी लिखना है, और ये थोड़ा थोड़ा गोल होना चाहिए, ठीक है। यही फिर कर देंगे। फिर उसके बाद आपका ऐसे आना चाहिए, ऐसे। उसके बाद यहाँ से आपको जाएगा और यहाँ से टिएरा डेल फ्यूगो थोड़ा अंदर की तरफ। फिर इसको खींच लीजिएगा और भी बना दीजिएगा।